बड़ी खबर, देश में कोरोना वेरिएंट के ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दहशत फैली हुई है देश में इस समय। और अब आपको बता दें कि अगर ओमिक्रॉन के कुल मामलों की देश में बात करें तो 653 ये आंकड़ा पहुंच गया है, ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से अब तक सामने आए हैं, जहां 167 मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है, जहां पर ओमिक्रॉन के 165 मामले दर्ज हुए हैं। 165 मामले अब तक सामने आए हैं। इसके बाद केरल में 57 और तेलंगाना में 55 केस सामने आए हैं। गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 केस सामने आए हैं। बात तमिलनाडु की करें तो 34 मामले और कर्नाटक में 31 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 9 और ओडिशा में 8 मामले दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 6 केस सामने आए हैं, तो वहीं हरियाणा और उत्तराखंड में 4 मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3 केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं हिमाचल, गोवा, मणिपुर, लद्दाख में एक केस मिला है। तो इस समय देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों के आंकड़े में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से दहशत जैसा माहौल बना हुआ है। अगर कुल ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो 653 ये आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये फैलता जा रहा है और अभी तक देश के कई राज्यों में ये दस्तक दे चुका है। ऐसे में लगभग सभी राज्य से ओमिक्रॉन के मामले अब सामने आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सभी राज्य सरकारें जो हैं वो सख्ती भी करती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में किस तरह के हालात हैं, पानीपत से हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रदीप रेड्डू लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, किस तरह के हालात पानीपत में देखने को मिल रहे हैं? ओमिक्रॉन के मामले चूंकि बढ़ रहे हैं तो प्रशासन की ओर से किस तरह की सख्ती की जा रही है? देखिए, सबसे पहले प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो सार्वजनिक जगह है वहां बस अड्डा हो या फिर बाजार हो, वहां पर लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं। इस वक्त पानीपत के अंदर 11 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। मैं बताना चाहूंगा 2 ऐसे संदिग्ध केस थे जो ओमिक्रॉन जैसे लक्षण थे उनमें, पिता और पुत्री, वो यहाँ पर ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। वो लोग भूल चुके हैं पिछली 2 लहरों को, कि जब हालात बिगड़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी और धड़ाधड़ लोगों की जाने जा रही थी। तो फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तक ओमिक्रॉन का केस नहीं है, लेकिन लगातार जो कोरोना की केसेज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 11 केसेज हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन समय पहले एक ही केस था यहाँ पर। जी, ओमिक्रॉन के मामला, हालांकि ओमिक्रॉन का मामला पानीपत में नहीं है, लेकिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है। लेकिन प्रदीप, चूंकि हालांकि जैसे आपने बताया कि अभी लापरवाही लोगों में है, देखी जा रही है, बेशक मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग लापरवाह हैं। वहीं 1 जनवरी से चूंकि प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि सख्ती लागू होगी, जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर अगर दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी है तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसी कई पाबंदियां लगने वाली है 1 जनवरी से। तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर लोग अब आगे आ रहे हैं? वैक्सीन लगवाने को लेकर क्या कुछ लोगों की ओर से भी कहा जा रहा है, जो सरकार ने आदेश जारी किया है? देखिए, सरकार ने आदेश जारी किया था कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो सार्वजनिक जगह पर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस संदेश आने के बाद जो वैक्सीन को लेकर लोगों का रुझान है, वैक्सीन सेंटर के अंदर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि पानीपत जैसे शहर में, जहां पर बहुत सारे आउटर मार्केट भी है, वहां पर प्रशासन सख्ती नहीं बरतेगा, क्योंकि पिछले हालात में भी सख्ती नहीं बरती गई थी। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ेगी और जो वैक्सीनेशन कैंप इस वक्त प्रशासन जगह जगह पर लगा रहा है वो लगातार लगाने पड़ेंगे और लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी और लोगों को ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो 1 जनवरी से बहुत सारी पाबंदियां हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि इस समय सभी राज्य सरकारें जो हैं वो एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और साथ ही साथ कोरोना
कि इस वेरिएंट को फैलने से कैसे रोका जाए, इसको लेकर सभी राज्य सरकारें इस समय एक्टिव मोड में हैं और इसीलिए तमाम राज्य सरकारों की ओर से पूरी नजर रखी जा रही है स्थिति के ऊपर। नाइट कर्फ्यू जैसा बड़ा फैसला ले लिया गया है, हरियाणा में भी यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ और भी सख्त पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। जैसे कि अगर हरियाणा की ही बात करें तो प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि अगर वैक्सीन की दोनों डबल डोज यानी कि वैक्सीन की नहीं लगी होंगी तो फिर 1 जनवरी से कई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बस और ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक स्थलों में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी तो इस तरह की पाबंदियां भी 1 जनवरी से लागू की जा रही हैं। इसका पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, ताकि वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर होगा, वैक्सीनेशन अगर करवाया होगा तो फिर उसके बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन जो कोरोना का ये नया वेरिएंट है, इसका भी खतरा इस समय बना हुआ है, देश भर में इसका खतरा बना हुआ है और लगातार इसके मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। और अभी अगर हम मौजूदा समय में अगर हम कुल मामलों की बात कर ले तो 653 ये आंकड़ा पहुंच गया है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, फरीदाबाद में इस समय किस तरह की प्रशासन की तैयारी देखी जा रही है या लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है और साथ ही साथ कोरोना भी फैल रहा है, तो क्या कुछ तैयारी फरीदाबाद में है? जी बिल्कुल, देखिए बदलते मौसम को देखते हुए लगातार जो है वो ये महामारी जो है वो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं विकराल रूप ले लिए। फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में हम इस समय सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिला जुला असर जो है वो लोगों का दिख रहा है। हालांकि लगभग जो लोग हैं वो कई मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन कई अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बरतते दिखाई दे रहे हैं। और इसी हॉस्पिटल के बाहर, इसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बाकायदा कोरोना के जो पेशेंट हैं मैक्सिमम ज्यादातर यहाँ पे आते हैं, अपने उपचार करवाने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिला प्रशासन पूरे तरीके से जो है वो हर संभव प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन जो है वो, क्योंकि नए साल का जश्न की जो है वो लोग तैयारी कर रहे हैं। वह बात कर जाए क्रिसमस के त्योहार की बात कर जाए तो तमाम उन त्योहारों पर जो है वो काफी कुछ गैदरिंग जो है वो फरीदाबाद के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है वो मास्क के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। जी अनिल, चूंकि फरीदाबाद के अंदर से ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है, तो ऐसे में क्योंकि फरीदाबाद में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, तो क्या उसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती की जा रही है, मास्क न लगाने पर चालान काटे जा रहे हो, ऐसी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसी जिला अस्पताल के अंदर ही जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चालान काटे गए थे लोगों को, और भारी भरकम यानी कि 500 रुपए के चालान के आसपास लोग दिन भर जो है वो चालान काटने की प्रक्रिया लगातार जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं साथ ही साथ इस पूरी मुहिम के अंदर नगर निगम और जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी जो है वो इस दौरान साथ दे रहे हैं, और वो भी लगातार जो है वो लोगों के मास्क न पहने हुए लोगों के जो है वो मास्क के चालान काट रहे हैं। और इसके बावजूद कहीं ना कहीं सख्त रुख जरूर जिला प्रशासन अपना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले से, इस पूरी गंभीर बीमारी से यदि बचना है तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग अपनी सुरक्षा खुद नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो इस महामारी से नहीं लड़ा जा सकता। प्रशासन तो कदम उठा ही रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, थोड़ी जिम्मेदारी अपनी समझे, ये भी बहुत जरूरी है। यमुनानगर से हमारी संवाददाता रजनी सोनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनी, यमुनानगर में किस तरह की तैयारी देखी जा रही है, प्रशासन की ओर से क्या तैयारी देखी जा रही है, क्या लोग भी कुछ एहतियात बरत रहे हैं या अभी भी लापरवाही का दौर देखने को मिल रहा है? अवंतिका, यमुनानगर के लोगों की अगर बात करूं तो उस तरह से जो लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़कर मास्क ज्यादातर लोग पहनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि यमुनानगर में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दी हुई है और कल ही जो है 3 मरीज जो है वो ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रहा है। लेकिन लोग अभी भी उस प्रकार से जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना भी चाहूंगी, ये यमुनानगर का मेन बाजार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल की जो पहली और दूसरी लहर आई थी, उस तरह से जिस प्रकार से लोग जागरूक थे, मास्क
पहन के घर से बाहर निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, उस प्रकार से अभी लोग जो है वो जागरूक नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी उस तरह से अब सख्ती नहीं बरतता नजर आ रहा है, ना ही पहले जैसे चालान काटे जा रहे हैं। जी। और जिस प्रकार से कोरोना के मरीज तो है ही है, और जैसे ओमिक्रॉन के मरीज भी अब आने लगे हैं, और हो सकता है कि संख्या आगे बढ़े, क्योंकि काफी जो बाहर से जो लोग आए हैं उनकी सैंपलिंग के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने जो सैंपल भेजा हुए हैं उनकी रिपोर्ट तो हालांकि आनी अभी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये है, क्योंकि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं जी। होंगे तो ऐसी जो जाहिर तौर पर लोगों का आने जागरूक वाला होना इस समय खतरा है, बहुत जरूरी है और साथ ही प्रशासन भी सख्ती बरते, ये भी बहुत जरूरी है। अनिल, चूंकि फरीदाबाद के अंदर जैसे आपने बताया कि चालान काटे जा रहे हैं अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है, तो इस तरह की सख्ती है वहां पर। लेकिन क्या 1 जनवरी से जिस तरह से प्रदेश सरकार की ओर से पहले घोषणा की गई कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगेगी तो फिर कई तरह की पाबंदियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों में एंट्री बंद हो जाएगी, परिवहन में एंट्री बंद हो जाएगी, बसों में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो अब लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं? जी देखिए, बात करी जाए तो वैक्सीनेशन के लिए लोग भले ही जागरूक हो रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने फैसला कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है वो इसकी जांच पड़ताल जो है वो कर्मियों की तरफ से नहीं की जा रही कि कौन लोग वैक्सीनेशन लगाए हुए हैं, कौन लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाए हुए। अक्सर देखा जाता है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में बाकायदा टोल फ्री नंबर जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया कि आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की जो लोगों की तरफ से जो है वो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जरूर होड़ लगी हुई है। और लगातार फरीदाबाद में अब बड़े पैमाने पर जो है वो वैक्सीनेशन का स्तर जो है वो शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन जो है वो हर छोटे लेवल से लेकर के आंगनबाड़ी वर्कर की बात कर जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग कर्मियों की बात कर जाए, तमाम उन लोगों की जो है बाकायदा ड्यूटियां लगाई गई हैं, तमाम उन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं जो कि लोगों के इलाकों में जा करके जो है वो कैंप लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन पे अधिक जोर जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गंभीर बीमारी से जो है वो एक बचाव का रास्ता यदि है तो वैक्सीनेशन है, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। जी बिल्कुल, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। प्रधानमंत्री की ओर से भी यही बात बार बार दोहराई जा रही है। रजनी, यमुनानगर के अंदर भी क्या वैक्सीनेशन के ऊपर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है? और साथ ही 1 जनवरी से जो पाबंदियां लागू होनी है उसे लेकर अब लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी, वैक्सीनेशन की अगर बात करूं तो जो फर्स्ट डोज जो है वो लगभग 98% लोगों को जो है फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन सेकंड डोज अभी सिर्फ 50% लोगों को जो है वो दी गई है। और कहीं ना कहीं लोग इसके वैक्सीनेशन के प्रति जो है वो तो जागरूक नजर आ रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन लगवाने जा भी रहे हैं। लेकिन जो मास्क की अगर बात करें तो मास्क लोग लगाना नहीं चाहते हैं। और जहां तक आपने बात की कि जो 1 तारीख से पाबंदियां लगने जा रही हैं, उसके लिए लोगों का भी अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि पाबंदियां लगने से ही लोग जो है इस भयानक बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक लोग भी उस नियमों का पालन करते नजर नहीं आते। और आगे जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, नए साल की जो सेलिब्रेशन है वो भी लोग करते हैं और काफी गैदरिंग होने की उम्मीद भी रहती है, इसलिए लोगों को इसके प्रति खुद जागरूक होने की बहुत सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल अनिल, अभी क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि क्रिसमस के मौके पर काफी ज्यादा हालांकि पाबंदियां थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों की भीड़ काफी जुटी। ऐसे में न्यू ईयर अब पास में है, वो जश्न होगा, तो उसे लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? कोई विशेष उसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई हो प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए अंतिका, ये लगातार जो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो जिला प्रशासन, जिला पुलिस के लिए बनी हुई है, क्योंकि इसको लेकर के हाई लेवल की मीटिंग का दौर जो है वो लगातार जारी है कि किस तरीके से रोड मैप तो तैयार किया जाए, किस तरीके से जो है वो बाकायदा अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाकायदा तमाम उन बार और तमाम उन रेस्टोरेंटों को जो है वो बाकायदा नोटिस भेजे जा चुके हैं जिन लोगों ने जो है वो 11 बजे के बाद से जो है वो खोलने की लगातार जो है वो अक्सर खोले जाते थे, लेकिन अब उन तमाम जगहों को जो है वो चिन्हित कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, और बाकायदा वहां पे पेट्रोलिंग पार्टियों को जो है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से, देखिए आज अभी 2 दिन बाद ही जो है वो नया साल का जश्न की तैयारी जो है वो
पूरा देश मनाएगा। और उसमें संभावना है कि लोग जो है वो अक्सर मानते नहीं है इस तरीके की, जब जश्न की तैयारी होती है तो लोग अक्सर घरों से बाहर निकलते हैं और 12 बजे के तक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो फरीदाबाद जिले पुलिस के लिए होगी और तमाम उन आला अधिकारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इस तमाम चीजों से निपटना। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है वो रोड मैप तैयार किया गया और जल्द ही जो है वो उन तमाम होटलों को चिन्हित कर लिया जाएगा, तमाम उन जगहों को जो है वो बाकायदा पेट्रोलिंग वहां पे बढ़ा दी जाएगी जिन जगहों पे अक्सर ज्यादातर भीड़ देखी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ नए साल के जश्न को लेकर भी सरकार जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय जो है ओमिक्रॉन का खतरा क्योंकि प्रदेश भर में बना हुआ है, देश भर में बना हुआ है और उसे देखते हुए सभी राज्य सरकारें एक्टिव हैं, अलर्ट हैं। और इसी को देखते हुए अभी हालांकि जो किस तरह से पाबंदियां लगे, अभी नए साल का जश्न जो है वो भी करीब है, तो ऐसे में इसे लेकर भी पूरी तरह से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ अभी आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन संक्रमित जो मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी तक के कुल मामलों की बात करें तो 653 ये आंकड़ा हो गया है।